Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System में हाफिज फारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ब्रीफ रिव्यू ऑफ पीएन जंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो हम पीएन जंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो है इसका ताल्लुक क्या है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द डिजाइन ऑफ सर्किट यूजिंग ट्रांजिस्टर एंड माइक्रोचिप्स with the behavior and movement of electron in a semiconductor vacuum और गैस। हम इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को स्टडी करेंगे इन सेमीकंडक्टर मटेरियल। डिफरेंट मैनर से हम डिवाइसेस को तैयार करेंगे। सिंपल सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स इन विच वी डील द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंट्रोल्ड मैनर विथ थ्रू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस जो कि सेमीकंडक्टर से बनी होती हैं उनके जरिए, और हम करंट के फ्लो यानी कि उसकी डायरेक्शन का तयन करते हैं। सिलिकॉन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन बहुत ज्यादा यूज होने वाला सेमीकंडक्टर है जो कि हम यूज करते हैं। सिलिकॉन इज द बेसिक मटेरियल फॉर विच हाईली सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स नोन एज चिप्स आर मेड। सो होता क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी डिवाइसेस हैं वो एक्चुअली चिप पर बनी होती हैं, जिनको हम आम जुबान में आईसीज कहते हैं। वो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। आईसीस के ऊपर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को लगाते हैं और करंट के फ्लो को बनाते हैं कि करंट का फ्लो या डायरेक्शन किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। देखते हैं पीएन जंक्शन क्या है। द इंटरफेस बिटवीन टू रीजन्स इन अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इन विच वन टाइप इज सेमीकंडक्टर एंड अदर टाइप इज एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नोन एज पीएन जंक्शन। हमने चैप्टर नंबर 17 में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे। अगर हम उन दोनों को मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, पी एन जंक्शन बन जाता है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, पी एन जंक्शन इज फॉर्म व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इज grown in such a way that one half is doped with trivalent impurity and other half is pentavalent impurity. So हमने पढ़ा था कि जब हम किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल को पी टाइप यानी कि पेंटावैलेंट से डोप करते हैं तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, और अगर ट्राईवैलेंट से करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की एक ही क्रिस्टल को एक साइड को पेंटावैलेंट और एक साइड को ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी से डूब कर दे तो वो पी एन जंक्शन बन जाता है, यानी कि एक साइड पी टाइप बन जाएगी और दूसरी साइड एन टाइप बन जाएगी। और एन रीजन जो होंगे उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जबकि पी रीजन में होल्स होंगे एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। As soon as the junction is formed, free electron near the junction in the n-type material moves or diffuses across the junction into p-type material where they fill the holes. जैसे ही जंक्शन बनेगा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एन टाइप से निकलकर पी टाइप में आ जाएंगे जो कि होल्स यानी कि जो वैकेंसीज हैं उनको फिल अप करेंगे। As a result of diffusion, the n-type material near the junction become positively charged and the p-type material become negatively charged as soon the electrons have diffused into p-type material, which creates this situation. जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से एन टाइप से निकलकर इधर पी टाइप में आ जाएंगे और होल्स इधर से पी टाइप से एन टाइप में चले जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हम देख रहे हैं एन टाइप वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एन पी टाइप वाली साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। At the same time and for similar reason hole diffuses from p type to n type capturing the electrons। इन दोनों की जो मोशन होगी उस वजह से हम देख सकते हैं कि n टाइप पर हमारे पास पॉजिटिव आयंस की लेयर बन गई है और p टाइप के साथ हमारे पास n यानी कि नेगेटिव आयंस की लेयर बन गई है। The exchange of charge soon stop because negative charge on the p-type material opposes the further flow of electron and the positive charge on the n-type opposes the further flow of holes।
सो क्या होगा जब ये आयंस की लेयर बन जाएगी तो यह मजीद इलेक्ट्रॉन्स को एन टाइप से इधर नहीं जाने देगी और होल्स जो होंगे वो इस नेगेटिव आयन की वजह से यहाँ से ओवरकम नहीं हो सकेंगे। तो ये जो बैरियर बन गया है तो इसको हम क्या कहते हैं, डेपिलीशन रीजन कहते हैं। जितना ये एरिया है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की बना हुआ है, द रीजन ऑन द आइदर साइड ऑफ जंक्शन बिकम फेयरली फ्री ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इज कॉल्ड डेपिलीशन रीजन और बैरियर रीजन। तो ये बैरियर रीजन या जिसको डेपिलीशन रीजन कहते हैं, बैरियर रीजन कहने की वजह यह है कि मजीद इलेक्ट्रॉन्स या होल्स इससे नहीं गुजर सकते, ये उसके क्रॉस बैरियर बन गया है। अब यहाँ पर डायग्राम में हम देख सकते हैं जो ब्लैक डॉट्स हैं हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, और जबकि स्मॉल सर्कल्स जो हैं ये होल्स को शो कर रहे हैं। और जो सर्कल्स पॉजिटिव साइन के साथ है वो पॉजिटिव आयन है, और जो सर्कल नेगेटिव साइन के साथ है वो नेगेटिव आयंस हैं। और यही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक्चुअली क्या है, डेपिलीशन रीजन बना रहे हैं। ड्यू टू दीज आयंस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द डेपिलीशन रीजन। तो दोनों के क्रॉस क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर। अगर तो मटेरियल आपके पास सिलिकॉन होगा तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो 0.7 वोल्ट होगा, और अगर जर्मेनियम होगा तो ये 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। सो अब हम देखते हैं कि फॉरवर्ड बाइस कब होगा, करंट फ्लो कैसे करेगा। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पीएन जंक्शन की, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। पहले हम फॉरवर्ड बाइस को पढ़ने जा रहे हैं। इफ अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पीएन जंक्शन विद इट्स पॉजिटिव टर्मिनल टू द पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल टू द एन टाइप साइड। सो हम यहां पर देख सकते हैं कि हमने पीएन जंक्शन के क्रॉस बैटरी इस तरह से कनेक्ट की है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप के साथ और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप के साथ कनेक्टेड है। सो अब होगा क्या, दिस एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी इज सप्लाइड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन एंड टू होल्स इन द पी रीजन। अब बैटरी क्या करेगी, ये जो हमने लगाया पोटेंशियल सोर्स लगाया है ये यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल जाकर इधर से होल्स को थ्रो करेगा, पुश करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और नेगेटिव टर्मिनल इधर से इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। और क्या होगा, इनके पास दोनों के पास एनर्जी आ जाएगी तो ये डेपिलीशन रीजन को ओवर करके मजीद डिफ्यूज हो सकेंगे। सो अब क्या होगा, डेपिलीशन रीजन बिकम नैरो। तो जो विड्थ है डेपिलीशन रीजन की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। व्हेन द बैटरी वोल्टेज एक्सीड द जंक्शन वोल्टेज, सिर्फ तब होगा जब जंक्शन से ज्यादा हो जाएगी। अ फ्यू मिली एम्पेयर्स फ्लो करंट, मेजॉरिटी कैरियर्स are able to cross the junction. Electrons flow from n type to p type side, holes in the opposite direction. So इस पुश से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एन टाइप से पी टाइप की तरफ और होल्स होंगे पी टाइप से एन टाइप की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, सिर्फ उस वक्त जब अप्लाई करदा पोटेंशियल डिफरेंस डेपिलीशन रीजन से ज्यादा होगा। इन दिस केस पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बाइस। इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि डायोड यानी कि पीएन जंक्शन जो है वो हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया है। अब इसकी फॉरवर्ड बाइस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। द वेरिएशन ऑफ करंट थ्रू द जंक्शन विद द बाइस वोल्टेज कैन बी स्टडीड बाय द सर्किट। यहाँ पर हम सर्किट देख सकते हैं। ये हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप, हम दोनों को मिला दिया तो ये पीएन जंक्शन बन गया। दरमियान वाली लाइन डेपिलीशन रीजन को शो कर रही है। यहाँ पर हमने एम मीटर लगाया जो कि हमें करंट की वैल्यू बताएगा, वोल्ट मीटर लगाया जो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, और यहाँ पर हमें फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मिलेगी, और ये हमने एक वेरिएबल बैटरी लगाई है जिसके हम पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बाइस वोल्टेज इज नोटेड एंड करंट बाइस वोल्टेज ग्राफ इज प्लॉटेड। हम ग्राफ अभी स्टडी करेंगे। जो फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी एफ से और करंट को हम डेल्टा आई एफ से। सो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हम ओहम लॉ के अकॉर्डिंग आर इज इक्वल टू वी ओवर आई से हम निकाल सकते हैं। अब पोटेंशियल और करंट की वैल्यूज हमें इन दोनों से पता चल जाएंगी, वोल्ट मीटर और एम मीटर से, और ग्राफ हम इसका कुछ इस तरह से स्टडी करते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर तो हमारे पास जर्मेनियम होगा तो हम देख सकते हैं 0.3 से पहले करंट फ्लो नहीं कर रहा और 0.3 के बाद करंट फ्लो करना शुरू किया है, और 0.7 के बाद
करंट फ्लो करना शुरू करेगा जब हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल होगा। सो हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि किस तरह से करंट इंक्रीज हो रहा है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पीएन जंक्शन व्हेन इट इज कंडक्टिंग। जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा तो जो उसको रेजिस्टेंस ऑफर होगी उसको क्या कहेंगे? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहेंगे। द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आरएफ इज ओनली फ्यू ओम। सो जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, चूंकि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अभी हमने डिस्कस किया, वो फ्यू मिली एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम देखते हैं रिवर्स बायस पीएन जंक्शन कब होगा। इफ द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पीएन जंक्शन विद इट्स पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द एन साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल टू द पी साइड, द पीएन जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स्ड बायस। सो बैटरी की पोजीशन चेंज करने से जो हमारे पास पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि पी टाइप को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और एन टाइप को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। इन दिस सिचुएशन नो करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब क्या होगा कि डेप्लीशन रीजन जो बना हुआ है उसमें क्या है, इस साइड पर पी टाइप है तो नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इधर से पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से डेप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स आर एंड होल्स आर रिपेल्ड फर्दर फ्रॉम द जंक्शन एंड द डेप्लीशन रीजन बिकम वाइडन। तो विड्थ क्या हो जाएगी? डेप्लीशन रीजन की बढ़ जाएगी। Only few minority charge carriers produced by bonds breaking and ordinary temperature in both p-type and type materials cross junction and a tiny current called leakage current or reverse current flow. So इस कंडीशन में बहुत थोड़े से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे जो बॉन्ड्स को ब्रेक करके ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर क्या करेंगे? पी टाइप और एन टाइप मटेरियल में जंक्शन को क्रॉस करेंगे और बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट वहां से प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लीकेज या रिवर्स करंट कहते हैं। The variation of reverse current with the depletion applied bias voltage can be studied by the circuit shown which reverse characteristics of PN junction. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि PN junction में हम reverse उसकी study कर सकते हैं, उसी तरह हम resistance निकाल सकते हैं। As the reverse voltage is increased from zero, the reverse current quickly rise to the its saturation value of I naught. So maximum current I naught तक पहुंच जाएगा। As the reverse voltage is further increased, the reverse current remain almost constant. रिवर्स करंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ गई है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पीएन जंक्शन इज ऑर्डर इज वेरी हाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मेगा ओम। क्योंकि अब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो पीएन जंक्शन क्या कर रहा है? लार्ज रेजिस्टेंस शो कर रहा है, अपोज कर रहा है मजीद इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की डिफ्यूजन को, जिसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। So, as the reverse voltage is increased, the kinetic energy of minority charge carrier with which they cross the depletion is also increased till it's sufficient to break the covalent bond. सो जब उनको एनर्जी मिलेगी तो कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे? एनर्जी गेन करेंगे, और अगर उनके पास इतनी एनर्जी गेन होगी कि वो कोविलेंट बॉन्ड ब्रेक कर दे तो कोविलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से फ्यू मिली एम्पेयर यानी कि थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा, जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं। एज द कोविलेंट बॉन्ड ब्रोक, मोर इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर आर क्रिएटेड। सो इस तरह हमारे पास क्या होगा? रिवर्स करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में हम देख सकते हैं, नेगेटिव साइड पर करंट फ्लो कर रहा है। दस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बिगेन टू मल्टीप्लाई, due to which the reverse current began to increase till a point reaches when the junction breaks down and reverse current rise sharply. सो अगर हम अप्लाइड पोटेंशियल को बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब डेप्लीशन रीजन बढ़ता बढ़ता ब्रेक हो जाएगा। सो उस टाइम पर बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट यहां से हमारे पास फ्लो करना शुरू कर देगा। ये जो करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है ये हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मजीद पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गई है, लेकिन अगर ब्रेक हो जाएगा डेप्लीशन रीजन तो हमारे पास शार्पली करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जिस पॉइंट पर करंट इंक्रीज होता है मैक्सिमम रिवर्स बायस में, उसको हम नी वोल्टेज भी कहते हैं।
After breakdown, the reverse current will rise to a very high value which will damage the जंक्शन. सो जंक्शन डैमेज हो जाएगा, कोई बैरियर नहीं रहेगा, तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो करना शुरू कर देगा. उसकी वजह यह है कि अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इजीली आपस में मिल रहे हैं, उनके दरमियान कोई बैरियर नहीं है. सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं पीएन जंक्शन की. पीएन जंक्शन इज आल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर डायोड. जो हमारे पास पीएन जंक्शन है उसको हम एक सिंपल वर्ड भी यूज कर सकते हैं जिसको हम डायोड कहते हैं, और उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये है. हम एरोहेड से शो करते हैं. जो एरोहेड वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और जो बार लाइन होती है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है. द एरो रिप्रेजेंट द पी रीजन एंड इज नोन एज एनोड. ये एनोड कहलाता है. द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द एन रीजन एंड इज नोन एज कैथोड. सो जब भी हम सर्किट में पीएन जंक्शन को लगाएंगे तो हम बजाय पीएन जंक्शन यूज करने के हम यूज की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं. द करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बाइस. सो जब भी करंट फ्लो करेगा, जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो यानी कि एनोड से कैथोड या पी से एन की तरफ करंट फ्लो करता है. चूंकि हम यहाँ पर कन्वेंशनल करंट को स्टडी कर रहे हैं या कंसीडर कर रहे हैं, सो जब करंट फ्लो करेगा हमेशा एनोड से कैथोड, या फिर हम कह सकते हैं पी टाइप से एन टाइप की तरफ. ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन पीएन जंक्शन का पढ़ा. नेक्स्ट लेक्चर में हम रेक्टिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे. जजाकल्लाह.